ये इलेक्शन नहीं है, ये हमारी जिंदगी की आखिरी लड़ाई है। ये इसलिए है आखिरी लड़ाई है कि हम लड़ रहे हैं इस देश की लोकशाही के लिए, हम लड़ रहे हैं अपने हकों के लिए, हम लड़ रहे हैं इंसानियत के लिए, हम लड़ रहे हैं इस भारत देश के लिए। हम इसलिए लड़ रहे हैं कि शायद आज हम चूक गए अपने कर्तव्य में, तो कल हमें मतदान करने की भी संधि नहीं मिल पाएगी। और जब ऐसी हालत हो जाएगी, लेकिन ऐसी हालत नहीं होगी, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। पहले चरण में इलेक्शन के जो 400 पार के बातें करते थे, आज भैंसों पे और साइकिल पे और मंगलसूत्र पे आ गए हैं। उनके पैरों की जमीन खिसक गई है, पैरों तले की। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोले। अब हम मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, कांग्रेस के खिलाफ बोलते कि मुसलमानों को सब देने को कांग्रेस तुली हुई है। अरे कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं कहा। कांग्रेस ने ये कहा कि हिंदू मुसलमान इस देश में साथ में रहने चाहिए, भाईचारे के साथ, अमन शांति के साथ रहने चाहिए। ये कांग्रेस का विचार रहा, शुरुआत से भी यही विचार रहा। और ये जो इस देश की शांति, अमन शांति तोड़ने का काम बीजेपी ने पिछले 10 सालों में किया है अपने राज में। जिस तरह से मॉब लिंचिंग के हद से हमने देखे इस देश में, शर्म आती है कि हम इस देश में रहते हैं ऐसा बोलते हुए। क्योंकि ऐसी सरकार, नाकारती सरकार है जो यहाँ पर काम कर रही है, जो आंखें बंद करके अन्याय देख रही है, अन्याय को सहारा दे रही है, भ्रष्टाचारी को सहारा दे रही है। जो बोलते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अरे सब तो लाखों करोड़ों तुमने खा लिए ना। और जिन्होंने खाए उनको अपने कमरे पे बिठा के जो आया भ्रष्टाचारी उसको बिठाया कमरे पे। पहले बड़े भ्रष्टाचारी देश के बाहर भेज दिए, सभी गुजराती थे, उनको देश के बाहर भेज दिए। और अभी जो भ्रष्टाचारी आ रहे, इधर से ले अशोक चौहान को, इधर से ले अजित पवार को, उधर से ले और किसी को, सभी भ्रष्टाचारियों की सरकार महाराष्ट्र में बनी है। गुनहगारों की सरकार इस महाराष्ट्र में बनी है, गुनहगारों के लिए बनी है। 180 आमदार जो है ये गुनहगार है, सरकार भी गुनहगार है, जो कि हर कानून की पायमल्ली करके, हर कानून को तोड़ के, हर व्यवस्था को तोड़ के केवल लाखों करोड़ों का माल ये लुटा रहे हैं, उसकी कमीशन निकाल रहे हैं और जनता के हाथ में कुछ नहीं मिल रहा। ये जो हादसा है, ये जो हालत है, ये यहाँ पे नहीं पूरे देश में यही हालत है। और इन सब भ्रष्टाचारियों को, इन सब गुनहगारों को छुपाने का काम, अपने पीठ पीछे झुकाने का काम भाजपा की सरकार करती है। जो बोलता है उसके पीछे ईडी भेज देती है, सीडी भेजते हैं, सीआईडी भेज देती है। हमारा ये कहना है कि ठीक है भेज दो, जो भेजना है आपको, ईडी भेजो, सीआईडी भेजो, जो भेजना है भेजो। हम नहीं डरेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे अपनी बात, हम नहीं अपना वजूद छोड़ेंगे। कई बार अफवाहें फैलाई गई कि मैं बीजेपी में जाने वाला हूं। अरे मैं क्यों बीजेपी में जाऊं? मेरे बाप दादाओं ने 80 साल तक यहां पर कांग्रेस के विचार पर काम किया। 20 साल से मैं यहां पे उसी विचार पे काम करते आया हूं। और केवल अदना सी एक आमदारगी के लिए मैं वहां जाऊं? क्या नाम लेके जाऊंगा? क्या बाप का नाम छोड़ के जाऊंगा? माँ बाप का नाम छोड़ के जाऊंगा? नहीं जा सकते हम। और क्यों जाए जब राहुल गांधी जैसा एक जवान, हमसे तो जवान है, एक जवान एक देश में निकलता है जिसको मालूम है उनकी दादी की भी मौत हुई है गोली से हत्या हो गई, उनके पिताजी के चिथड़े हुए बम के स्फोट से। मालूम है वो रास्ते पे उतरे इस आम जनता का आवाज बुलंद करने के लिए। उनको मालूम है कि कभी भी मौत आ सकती है, फिर भी डट के वो रास्ते में उतरे, पूरे देश में घूमे और लोगों को संदेशा दिया कि डरो मत, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ लड़ना चाहते हैं। कई मतभेद थे अनेक विरोधी पक्षियों के, लेकिन सबको एक साथ आना पड़ा, इंडिया अलायंस बनाना पड़ा। और आज तो ऐसा दिखता है कि एक बीजेपी, उसका इंडिया जो है, उसको ये इंडिया अलायंस भारी पड़ रहा है। इतना भारी पड़ रहा है, ये कहाँ मुंह छुपाए, ये उनके समझ में नहीं आ रहा है। अपने उम्मीदवार के बारे में बताता हूँ। एक सीधा साधा आदमी है जिसके दिमाग में सियासत नहीं है। गलती से उनका किसी ने हाथ पकड़ लिया और ले गए बीजेपी। हमने कहा भाई आपको क्या करना है?
उन्होंने कहा मुझे लोगों की सेवा करना है। तो मैंने कहा कि आप गलत रास्ते से जा रहे हैं, आपको अपना पेट भरना है, अपना पैसा कमाना है, बिजनेस बढ़ाना है तो बीजेपी में रहिए, कोई हालत नहीं, लेकिन लोगों की सेवा करनी है तो चलो निकलो बाहर, लोगों के साथ जुड़ो और तब देखो लोगों की ताकत क्या होती है, इस आवाम की ताकत क्या होती है देखो। और आज हम ये महसूस कर रहे हैं, इस देश की जनता जाग उठी है, इस देश का मतदार है जाग उठा है, इस देश का मतदार ये इलेक्शन अपने हाथ में लेना चाहता है और खुलेआम ये बताना चाहता है कि तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी मोदी जी, बीजेपी तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तुम्हारा दमनशाही नहीं चलेगी। और ये बात कहने के लिए हर कौम से लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन मैं खास तौर से हमारे जो मुस्लिम भाई है उनको मैं सलाम करता हूँ, इसलिए कि जिस तरह से तैयारी करके आप इस जंग में उतरे हैं। आप जानते हो, हम भी जानते हैं कि ये हमारी आखिरी लड़ाई है, ये हम नहीं जीतते हैं तो फिर हमारे हक हम कभी मांग नहीं सकेंगे। किनसे मांगेंगे? जो देना ही नहीं चाहते ये लोग अगर सत्ता में बैठ गए तो क्या मांगेंगे हम उनसे? भीख मांगेंगे? और कौन भीख देगा? अरे यहाँ सीधा जीने भी नहीं दे रहे इस लोकशाही के राज में, तो कल उनकी तानाशाही आ गई तो हमको कहाँ जीने देंगे? खुली तौर से हमको बात कब करने देंगे? आम आदमी को बात करने का, अपना हक के अपने हक की बात रखने का, अपना हक जताने का अवसर मिलेगा? संभव ही नहीं है। मैं आपको सभी को आह्वान करता हूं, एक सीधा साधा आदमी है, एक काश्तकार फैमिली से आए, खुद स्कूटर मैकेनिक थे, अपने बलबूते पे मेहनत पे उन्होंने अपना उद्योग निर्माण किया, वहाँ पे आज 1000 लोग रोजगार ले रहे हैं। मैं तो ये सपना देख रहा हूँ कि उनके माध्यम से अपने जिले में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, खास करके एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी की जा सके, जहाँ से हमारे ग्रामीण बच्चों के रोजगार मिल पाए। ये भी हम सपना देख रहे हैं कि इनके माध्यम से हम केंद्रीय सरकार की जो योजना है, अलग अलग डिपार्टमेंट, उन योजनाओं के माध्यम से हमारे यहाँ के बच्चों को रोजगार निर्माण करने के लिए कोशिश कर सके। क्या मिला हमको 30 साल जब भाजपा के एमपी थे यहाँ पे? क्या मिला इस जिले को? क्या मिला इस मतदार संघ को? एक भी प्रोजेक्ट आया? अगर आप सोचने जाओ तो 1980 के बाद में यहाँ पर कोई मेजर प्रोजेक्ट निर्माण ही नहीं हुआ है। जो भी निर्माण हुआ है, विकास का काम होगा, रोजगार का काम होगा, सिंचन का काम होगा, एजुकेशन का काम होगा, ये सभी बातें तो 1980-90 में तक खत्म हो गई थी। उसके बाद कोई निर्माण ही नहीं हुआ और ये सत्ता में बैठे और बोलते कि हम सत्ता सेवा करना चाहते। क्या सेवा करना चाहते हैं? बाकड़े लगाने की, बंद पड़े हुए लाइट लगाने, हाईमेस लाइट लगाने की, चुन के आने के बाद लोगों को मुंह नहीं दिखाने की? ये कोई सेवा का तरीका है? लोगों में जाने के जुड़ना पड़ता है, उनसे मिलना पड़ता है, उनके दुख दर्द झेलने पड़ते हैं, उनके साथ रहना पड़ता है। कोरोना काल में हम जान हथेली पे लेके लोगों में घूमे, जो रोगी थे, रुग्ण थे, पेशेंट थे, उनके पास गए, जो इंटेंसिव केयर में भी थे उनको भी गए, उनको सहारा दिया, उनके लोगों को, उनके परिवारजनों को भी मदद किया। लोक प्रतिनिधि के रूप में हमने ये सब किया। हमने ये कभी बात बताई नहीं, लेकिन आज इसलिए बताता हूँ, ये हमारे खासदार कहाँ थे उस समय? क्या किया उन्होंने इस कोरोना के काल में? कहीं पे किसी को राहत देने के लिए कोशिश की? कोई अस्पताल खोले किए या सरकारी माध्यम से कुछ काम किया ये ताकि लोगों की जान बच सके? जो यहाँ पर रास्ते से पैदल चलते जा रहे थे, महाराष्ट्र से यूपी तक, बिहार तक जाने वाले कामगार थे, उनको रास्ते में किसी ने खाना खिलाया? ऐसे तो लोग प्रतिनिधि है जिनको अपने स्वार्थ की सिवा कुछ समझता नहीं है। और हमको लोग गुहार देते हैं कि भाई समाज के बारे में सोचो। मैंने कहा हमारा समाज, हमारी कौम, हमारी जात, हमारा धर्म इस देश की लोकशाही है। ये देश की लोकशाही है, यही हम मानते हैं। और हमारा कर्म धर्म जो है ये इस देश की लोकशाही है, इस देश के आम आदमी का हित, ये हमारा सेवा का धर्म है। इसके सिवा हम कोई धर्म मानते नहीं, जात मानते नहीं। और चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमारे उम्मीदवार को पूरी तरह से ताकत से जिता के लाएंगे, ये हमारा प्रण है। मैं आप सभी को गुजारिश करता हूं
कि 13 तारीख को आप सभी को जल्दी निकलना है। कोई कहने को आए, कोई बुलाने को आए, ना बुलाए, इसको मैंने कहा नहीं, इसने मेरे को दिया नहीं, उसने गाड़ी भेजा नहीं, ये सब शांत रहो, ये सब बातें छोड़ो। पहले अपने हक का संरक्षण करो, अपने मतदान के हक का संरक्षण करो, अपने देश की लोकशाही का संरक्षण करो, उसके तरफ ध्यान दो। अब एक भुसावल शहर में जून 2004 से शुरू हुई व पूरे जिले में सबसे कम फीस लेने वाली एकमात्र स्कूल MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल खड़गा रोड और MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल अयान कॉलोनी स्कूल में वर्ष 2024 और 25 के एडमिशन शुरू है। वो किसी भी प्रकार का बिल्डिंग फंड और एडमिशन चार्ज के बिना और नर्सरी एडमिशन फ्री में किए जा रहे हैं, जिसमें आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ मिलेगी ई-लर्निंग शिक्षा व हर क्लास में प्रोजेक्टर एवं आपके बच्चों की स्वास्थ्य के लिए पीने के लिए शुद्ध जल व संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा। बच्चों का शैक्षणिक विकास के साथ शारीरिक विकास के लिए स्पोर्ट टीचर, हॉकी टीम प्लस विभाग डिवीजन पर विजय व अलग अलग प्रकार के खेल प्रतियोगिता का आयोजन। बच्चों का हर महीने MCQ टेस्ट, कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए तैयारी, सुसज्ज कंप्यूटर लैब, सुसज्ज साइंस लैब, पूरे स्कूल में वाईफाई कनेक्शन। बच्चों के शैक्षणिक जानकारी के लिए पालक से संपर्क करने के लिए हर क्लास का WhatsApp ग्रुप, अलग अलग प्रकार के नेशनल लेवल पर होने वाले एग्जाम का आयोजन। बच्चों के शैक्षणिक विकास के साथ कला गुणों के विकास के लिए हर साल वार्षिक संस्कृति कार्यक्रम। वह MI तेली स्कूल की छात्र और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के हाथों से सन 2014 और 2015 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इनके हाथों से बाल वैज्ञानिक के लिए सम्मानित किया गया। तो आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनने के लिए जल्द करें एडमिशन। संपर्क करें मोहम्मद अली रोड, खड़गा रोड, MI तेली स्कूल, भुसावल। आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भुसावल शहर में सातपुरा शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्था द्वारा संचालित HSWD कॉन्वेंट हाई स्कूल सेमी इंग्लिश आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू है। साथ ही KNP इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल एंड आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12 कक्षा तक एडमिशन शुरू एवं विशेष बैच 8, 9, 10, 11, 12 के साथ फाउंडेशन कोर्स नीट, JEE, सिविल सर्विसेज एंड MHCET, 11वीं और 12वीं आर्ट्स कॉमर्स साइंस की लड़कियों के लिए सेपरेट बैच व स्वतंत्र क्लासरूम की व्यवस्था की गई है। वो बता दें कि आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर रूम्स, डिजिटल लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, इंटरनेट फैसिलिटी, पीने के लिए शुद्ध जल, प्लेग्राउंड व बच्चों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा व सुरक्षा रक्षक के साथ स्कूल बस की व्यवस्था उपलब्ध है। स्कूल का पता BS पटेल एजुकेशनल कैंपस, हीना पार्क, ग्रीन पार्क के करीब खड़का रोड, भुसावल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9271395291, 9156969786। ईमेल ID bspateleducationalcampus@gmail.com, वेबसाइट bspateleducationalcampus.com।